हरे कृष्ण, कैसे एक सच्चा साधु दूसरों के हृदय में भी अपनी दया को संचारित कर देता है, इसका एक उदाहरण जो है नारद मुनि से देखने को मिलता है। नारद मुनि जब वैकुंठ लोक से एक बार कृष्ण भगवान का नाम लेते हुए त्रिवेणी संगम में जा रहे थे, जो प्रयाग में आज भी स्थित है, वहाँ पे स्नान के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में जब जंगल पड़ता था, उस समय वहाँ पे जंगल थे, तो रास्ते में जब जंगल में जा रहे थे होते हुए, तो वहाँ पे उनको रास्ते में बहुत सारे अधमरे जानवर मिले। कभी एक भालू मिला, एक हिरण मिला और एक खरगोश मिला, जो अध कटे हुए थे, जिन पे तीर तो लगाया हुआ था और उनकी टांगें तोड़ी गई थी और वो तड़प रहे थे। जब नारद मुनि ये दृश्य देखते हैं तो उनके हृदय के अंदर की दया उभर जाती है उन जानवरों के प्रति भी और उस शिकारी के प्रति भी जो जानवरों को अधमरा मार रहा था। तो वो अपना पथ बदलकर एक तरह से जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक शिकारी जो है दूसरे जानवरों को भी इसी तरह मारने के लिए आतुर था। तो वे उसके पास जाते हैं और जैसे उसके पास जाते हैं तो जिस शिकार पर वो तीर चला रहा था, वो शिकार सब भाग जाते हैं, सारे जानवर भाग जाते हैं। ऐसे में वो उसको क्रोध आ जाता है। वो पीछे मुड़ कर देखता है तो नारद मुनि जब खड़े रहते हैं, तो नारद मुनि को एक तरह से गाली देने का उसका मन करता है, लेकिन गाली नहीं दे पाता क्योंकि नारद मुनि का प्रभाव इतना अधिक था। वो गाली देता, इच्छा रखते हुए भी गाली नहीं दे पाया और उनसे पूछता है कि हे मुनिवर, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आपके कारण मेरा सारा शिकार भाग गए हैं। तब नारद मुनि उनसे पूछते हैं, मैं यहाँ अपना एक संदेह दूर करने आया हूँ। मुझे जितने भी ये शिकार रास्ते में पड़े हुए मिले हैं, मुझे लगता है ये सब तुमने ही मारे हैं। तब जब शिकारी उसको स्वीकृत करता है कि हाँ, ये सब मेरे द्वारा मारे गए हैं, तब नारद मुनि बोलते हैं, तुम इनको अधमरा क्यों मारते हो, पूर्ण रूप से क्यों नहीं मारते? तब वो बताता है कि मेरा नाम मृगारी है। मृगारी मतलब होता है पशुओं का शत्रु। अरि मतलब शत्रु और मृग मतलब पशु, हिरण। तो पशुओं का जो शत्रु है वो मृगारी है। तो वो बोलता है मेरा नाम मृगारी है और मेरे पिताजी ने शुरू से मुझे इसी तरह से शिकार करना सिखाया है और ऐसे शिकार करने पे मुझे खुशी का अनुभव होता है। तब नारद मुनि बोलते हैं, तुम शिकार जो कर रहे हो ये अपने आप में अपराध है, ये छोटा अपराध है, लेकिन तुम ये अधमरा करके जो मारते हो ये अपने आप में भारी अपराध है और इसका जो परिणाम है, दूरगामी जो परिणाम है, इसके पाप जब तुमको भोगने को मिलेंगे, जो जिस तरीके से तुमने इन जानवरों को मारा है अधमरा कर करके, उतनी बार तुमको जन्म लेना पड़ेगा और हर बार लाइफ आफ्टर लाइफ तुमको ये जानवर उसी तरीके से मारेंगे। तो जब एक शुद्ध भक्त के मुख से, जैसे नारद मुनि थे, उनसे ये बातें जब वो सुनता है तो उसके अंदर, हृदय के अंदर पछतावा उत्पन्न होता है और वो इसका एक तरह से रास्ता मांगता है कि ये पाप तो मुझसे हो गया है, लेकिन अगर मैं ये पाप नहीं करूँगा तो मैं अपना जैसे जीवन याचन कैसे करूँगा, मेरा पेट कैसे पलेगा, क्योंकि मैं तो अपना पेट ऐसे ही पालता हूँ। तो नारद मुनि बोलते हैं, मैं तुम्हें अधमरा मारने के लिए मना कर रहा हूँ, पूर्ण मारना है। मुझे पता है तुम शिकारी हो, तुम्हारा पेट इसी से पलता है, तो तुम पूर्ण रूप से क्यों नहीं मारते जानवरों को? तुम जानवरों को मारो तो पूर्ण रूप से मारो, क्योंकि पूर्ण रूप से मारने में कम पाप है। तो यहाँ पे आपको लगेगा एक सच्चा साधु जो है एक व्यक्ति को मारने के लिए बोल रहा है, लेकिन वो परिस्थिति कैसी है, वो व्यक्ति कैसा है, वो शुरू से ही ऐसे वातावरण में ढला है, उसको मारने की आदत है, दूसरों को कष्ट देने की आदत है। तो उसको एक दूसरे पथ, एक जैसे जो है ऐसा रास्ता बताया गया है जो कम पाप वाला हो उससे। तो इसलिए वो उनको बोलते तुम मारो, लेकिन पूर्ण रूप से मारो, अधमरा मत मारो, क्योंकि अधमरा तुम मारते हो तो वो उससे भी बड़ा भारी पाप है। तो जब ये बातें वो हृदय सुनता है तो वो पूछता है, अगर मैं इनको मारूंगा नहीं तो मेरा पेट कैसे पलेगा? तो वो नारद मुनि बोलते हैं, आज से तुम ये जितने भी कार्य कर रहे हो, जितने भी शिकार कर रहे हो, सब त्याग दो। ये तुम्हारे पेट पालने की जो जिम्मेदारी है वो मैं लेता हूँ। तुम्हारा जो घर में जितने भी तुमने ये लूट पाट करके जितने भी धन इकट्ठा करा है, वो सब तुम ब्राह्मणों में बांट दो और तुम और तुम्हारी वाइफ मात्र एक जोड़ी कपड़ा लेके इस नदी के किनारे आ जाओ, गंगा नदी के किनारे आ जाओ और वहाँ पर अपनी एक कुटिया बनाओ और कुटिया में रहो। बाकी तुम्हारे जितना भी जीवन यापन है, पेट पालन है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो ऐसा करके वो शिकारी जाता है, अपने जैसे नारद मुनि बताते हैं पूर्णतः वैसा ही करता है और एक कुटिया लेके नदी के किनारे वहाँ पे अपना जीवन यापन करना स्टार्ट करता है। तो जैसे गांव वालों को पता लगता है कि एक शिकारी जो है वैष्णव बन गया है, तो वो पूर्णतः, पहले के जो ज़माने में ऐसा ही होता था, वैष्णव और साधुओं का बहुत सम्मान किया जाता था। जब उनको पता लगा कि ये वैष्णव बन गया है, साधु बन गया है, तो वो जब भी पहले क्या होता था, कोई साधु के पास जाते थे उसको भिक्षा दिया जाता था। तो पहले उसके पास जाते तो पूरे गांव वाले उनको पूर्ण भिक्षा दे देते, हर तरह का से शाकाहार जो भोजन वो दिया जाता था। तो उसकी जितनी भी उसको रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा उसको मिल जाता था। तो ऐसा करके उसका जो जीवन है वो आगे यापन होने लगा। उसने, नारद मुनि ने ये भी बोला था कि एक तुलसी का पौधा रखना अपने कुटिया के आगे और उसमें जल रोपण करना और उसकी देख रेख करना और उसके पास बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो ये दोनों पति पत्नी इस तरह से ये कार्य करने लगे।
ऐसे कई समय बीता, तो कुछ समय बाद जो है नारद मुनि जो है उनके जो मित्र थे नारद मुनि के, पर्वत मुनि, तो वो अपने पर्वत मुनि को बोलते हैं आओ अब मैं तुमको अपने एक शिष्य से मिलाने चलता हूँ। तब वो जब दोनों आते हैं, पर्वत मुनि और नारद मुनि, अपने शिष्य से मिलने के लिए, तो वो जो मृगारी जो शिकारी था, जो वैष्णव में परिवर्तित हो गया था, वो उनसे मिलने आता है। और जब वो मिलने आता है तो एक तरह से पहले के साधु जब भी आपके पास आए तो आपको दंडवत प्रणाम करना होता है। तो जैसे ही वो उनके पास आए, एक तो साधु, ऊपर से वो गुरु भी थे उनके, तो दंडवत प्रणाम जैसे ही करना चाहे तो नीचे देखा बहुत सारी चींटियां थी, तो इस कारण से वो दंडवत प्रणाम तक नहीं कर पाए। तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी तरह से एक जो गमछा होता है वो लेके चींटियों को साफ करते हैं, और साफ करने के बाद जब पूरी चींटियां हट जाती हैं तब जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ये है प्रभाव, यह है प्रभाव सच्चे साधु की दया का। दूसरे शिकारी तक के हृदय के अंदर भी एक दया की जो भावना है, जो उसको चरम सीमा तक लेके आ गई। इस प्रकार जो शिकारी अधमरा जानवरों को मारकर सुख अनुभव करता था, वो आज चींटी तक मारने के लिए कतरा रहा था। तो यही है वो दया, वास्तविक दया। जब आप कृष्ण से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आपको हर जीव के अंदर जो है परमेश्वर का अंश दिखाई देगा। आप परमेश्वर की किसी भी क्रिएचर को बिना किसी बात के एक तरह से कष्ट पहुंचाने का आप सोचेंगे तक नहीं, क्योंकि वो जीव किसने, परमेश्वर ने बनाया, हमने कुछ नहीं बनाया। हमने जब बनाया नहीं है तो हमें किसी को खत्म करने का भी कोई हक नहीं होता। अगर हम किसी चीज को बना नहीं सकते तो खत्म भी नहीं करना चाहिए। इसलिए इस तरह से जो है सच्चे साधु के प्रभाव के कारण, उसकी जो दया थी हृदय में, उसकी दया का जो संचार है एक शिकारी के हृदय में हुआ, और वो शिकारी जो था वो पूर्ण एक तरह से शुद्ध वैष्णव बन गया। अब आप देख लीजिए, जो जानवरों को मारा था वो चींटी तक मारने के लिए कतरा रहा था। यही प्रभाव है एक सच्चे साधु का। और सच्चे साधु की संगति में आकर एक सच्चे, उसको एक गाइडेंस मिलती है, एक राह दिखती है, और उस राह पर वो जब चलता है तो प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि उसको फिर कोई डेविएट नहीं कर सकता। तो यही वास्तविक दया है जो सच्चे साधु का आभूषण होती है, और ये आभूषण वो दूसरों में वितरित करता रहता है, और जितना वो आभूषण को वितरित करता है, उसके हृदय का जो आभूषण है और भी अधिक बढ़ता चला जाता है। हरे कृष्ण।